हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। और आज हम देखेंगे पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल असल में होता क्या? देखो दोस्तों, पॉलिनोमियल क्या है? कॉम्बिनेशन, एक कॉम्बिनेशन है, कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट hence the power of variables is whole number is called polynomial। देखो दोस्तों, ये है पॉलिनोमियल की डेफिनेशन। अ कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट्स, हेंस द पावर ऑफ वेरिएबल्स इज अ होल नंबर इज कॉल्ड पॉलिनोमियल। क्या बोल रहा है? एक कॉम्बिनेशन है। कॉम्बिनेशन मतलब आप समझ सकते हो, एक मतलब जोड़ना। अभी आप कलर का कॉम्बिनेशन करते हो, रेड को ब्लू में बनाते हो, कलर का कॉम्बिनेशन। अभी इनको मिक्स करते हो, जोड़ते हो, एक दूसरे से मिक्स करते हो। कॉम्बिनेशन का मतलब आप समझ सकते हो, मिक्स करना या जोड़ना पिनना, समझ गए? और यह है कॉम्बिनेशन किसका? वेरिएबल्स का और कांस्टेंट का। अभी वेरिएबल क्या होते हैं, कांस्टेंट क्या होते हैं? देखो, वेरिएबल और कांस्टेंट, वेरिएबल होते हैं दोस्तों जिनकी वैल्यू चेंज होती रहती है। मैथमेटिक्स में वेरिएबल का मतलब है कि वैल्यू चेंज होती रहती है। वैल्यू कैसे चेंज होती है? जो भी वैल्यू होगी वो चेंज होती रहेगी, कंटिन्यूसली चेंज, कॉन्टिन्यूसली चेंज। ये कैसी कॉन्टिन्यूसली चेंज होती है? कॉन्टिन्यूसली चेंज होती है, इसको बोलते हैं वेरिएबल। और कांस्टेंट का मतलब भाई चेंज नहीं होता ना, चेंज ही नहीं होता, जो है वही चेंज नहीं होता, चेंज होता। तो मैथमेटिक्स में ऐसे दो चीज है, जो एक है उसमें से कंटिन्यूसली चेंज होता है और एक है चेंज नहीं होता। पहला है उसमें हमारे अल्फाबेट्स, मतलब A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, C फॉर कैट, D फॉर डॉग और इधर से लेकर Z तक जो भी अल्फाबेट्स होते हैं वो वेरिएबल्स होते हैं मैथमेटिक्स में। आपने देखा होगा कोई भी इक्वेशन में x प्लस वाई, या आपने देखा होगा x प्लस 5 इक्वल टू 2। अभी इसमें x है ना, जो है वेरिएबल, ये अल्फाबेट है, पर मैथमेटिक्स में इसको यूज किया तो ये है वेरिएबल और इसकी वैल्यू चेंज रहती है। अभी इस इक्वेशन में इसकी वैल्यू है अभी माइनस, दूसरा इक्वेशन में इसकी वैल्यू कोई और होगी, 2 होगी, उसके दूसरे 0 होगी। मतलब इसकी वैल्यू फिक्स रहती है भाई, इसकी वैल्यू चेंज होती रहती है, इसलिए इसको बोला गया है वेरिएबल। और कांस्टेंट में जो हमारे नंबर्स होते हैं 1 से लेकर इंफिनिटी तक जो नंबर थे वो, देखो मैंने 1 लिखा, अभी 1 है, 1 ही रहेगा, मतलब 1 की वैल्यू 1 ही रहेगी, इसकी वैल्यू चेंज रहेगी। 2 की वैल्यू 2 ही रहेगी, इसकी वैल्यू चेंज रहेगी। 3 की वैल्यू 3 ही रहेगी, वैल्यू चेंज नहीं रहेगी। मैं 1 को 2 बोल सकता हूँ? नहीं बोल सकता, क्योंकि वो फिक्स है। 3 को मैं 1 नहीं बोल सकता, 1 को 2 नहीं बोल सकता, 2 को 3 नहीं बोल सकता, 2 को 1 नहीं बोल सकता, क्योंकि उनकी वैल्यू फिक्स है भाई। ऐसा नहीं बोल सकते हम, ये गलत है। वो चेंज नहीं होते, वो फिक्स, इसलिए उनको कांस्टेंट में रखा गया। और ABCD अल्फाबेट्स को रखा गया है वेरिएबल्स में। समझ दोस्तों, ये है हमारे वेरिएबल्स, और यही यूज होते हैं कॉमनली, अल्फाबेट्स ही यूज होते हैं ज्यादातर। तो आपको दिखेंगे X Y M N P Q, ये 6 जो अल्फाबेट्स है वो ज्यादातर आपको दिखेंगे वेरिएबल्स के तौर, मैथमेटिक्स में या इक्वेशन में आपको देखेंगे वेरिएबल्स के तौर पे। समझ गए? देखो अभी ये तो आप समझ गए कि कांस्टेंट क्या होते हैं और वेरिएबल्स क्या होते हैं। अभी पॉलिनोमियल क्या है भाई? एक कॉम्बिनेशन है वेरिएबल्स का और कांस्टेंट्स का, मतलब नंबर्स का और अल्फाबेट्स का। समझो, मैंने एक नंबर उठा लिया 5 और एक अल्फाबेट उठा लिया A। अभी इनका कॉम्बिनेशन, इनको मिक्स करना, मैंने इनको मिक्स किया
अभी इनको मैंने मिक्स किया। अभी इनका कॉम्बिनेशन भी कैसा होता है पता है आपको? इनका कॉम्बिनेशन होता है मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में, या आप बोल सकते हो मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में, या आप बोल सकते हो डिवीजन के फॉर्म में, या एडिशन के फॉर्म में, या सब्ट्रैक्ट। मतलब जो भी हमारे ऑपरेशंस मतलब यही मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ये होते हैं हमारे ऑपरेशंस, मैथमेटिकल ऑपरेशन। ये जो मैथमेटिकल ऑपरेशन से इनकी मदद से हम कॉम्बिनेशन करते हैं कांस्टेंट और वेरिएबल का। अभी समझो 5 और a, अभी इनको कंबाइन करना है, तो मैं इनको कंबाइन करूंगा मल्टीप्लिकेशन की मदद से। भाई एक बात आपको ध्यान में रखनी है कि भाई एक कांस्टेंट और एक वेरिएबल को जब भी आप कंबाइन करोगे तो उसको हमेशा मल्टीप्लिकेशन से कंबाइन करना। इसका आंसर आता है 5a। जैसे आपने 4 या 14 उठा लिया और a भी उठा लिया, ये भी होते हैं, a भी उठा लिया, ये वेरिएबल से ये भी उठा लिया, तो आपको हमेशा कांस्टेंट को और वेरिएबल को कंबाइन करना है मल्टीप्लिकेशन से। इसका आंसर आएगा 14ab। इतना तो आपको पता होगा। अभी इनके कॉम्बिनेशन मतलब इतना ही नहीं कि भाई कांस्टेंट मतलब एक कांस्टेंट उठा लिया, एक वेरिएबल उठा लिया, एक कांस्टेंट दो वेरिएबल उठा लिए, सिर्फ मल्टीप्लिकेशन कर लिया, यही कॉम्बिनेशन होता है, यही पॉलिनोमियल होता है, नहीं ऐसा नहीं। हमने अभी एक कॉम्बिनेशन बनाया 5 इंटू a का 5a, तो मैंने 5a लिखा, प्लस हमने और एक कॉम्बिनेशन बनाया था 14 इंटू a b का, जो था 14ab। मैं इसको 5a में ऐड कर सकता हूँ, इसलिए तो इसमें एडिशन भी आया है। इनको मैं सब्ट्रैक्ट भी कर सकता हूँ। समझो मैं 9 को और b को उठा लेता हूँ, मतलब 9 इंटू b 9b हो गया, इसको मैं सब्ट्रैक्ट कर सकता हूँ। तो देखो ये ऐसा कुछ इक्वेशन बन रहा है 5a प्लस 14ab माइनस 9b। यही होता है हमारा पॉलिनोमियल, यही होता है पॉलिनोमियल। और आगे क्या लिखा है? हेंस द पावर ऑफ वेरिएबल्स इज होल नंबर कॉल्ड पॉलिनोमियल। अब ये क्या बोल रहा है? जो पावर होती है भाई, पावर डिग्री पावर, आपको पता होगा पावर का मतलब क्या होता है। जो पावर थी वेरिएबल्स की वो होनी चाहिए वोल नंबर, मतलब 0 से लेकर इंफिनिटी तक वोल नंबर। अभी इसमें a की पावर में -1 नहीं रख सकता क्योंकि वोल नंबर चाहिए। मैं इधर 0 रख सकता हूँ, या 1 रख सकता हूँ, या 2 रख सकता हूँ। ab की पावर, a भी एक वेरिएबल है, b भी एक वेरिएबल है, तो इन दोनों की पावर सेपरेट रखनी पड़ेगी। इसकी मैं समझो 0 रखता हूँ, इसकी 1। इस इधर 9 की पावर, तो 9 तो वेरिएबल नहीं, b वेरिएबल है, d की पावर मैंने 3 रख दी। तो मतलब वेरिएबल्स की पावर जो वोल नंबर है चाहिए, समझ गए? ये होता है हमारा पॉलिनोमियल। एक कॉम्बिनेशन है वेरिएबल और कांस्टेंट का, उसमें वेरिएबल की पावर वोल नंबर रहते हैं, ना कि कोई और नंबर। वोल नंबर मतलब 0 से स्टार्ट करो इन्फिनिटी तक जाओ। समझ दोस्तों? चलो फिर दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, कमेंट जरूर करना वीडियो कैसा लगा आपको, और आपके दोस्तों को शेयर कर दीजिए। चलो फिर मैं चलता हूँ, इसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। चलो चलता हूँ।